हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और शानदार होंगे। गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा रहा कि एक बेसिक कैलकुलेटर जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसको अपन बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। अपन यूज़ तो करते हैं, अपन को ये तो पता होता है कि 2+2 कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, बट वो 2+2 4 कैसे हो रहा है, कंप्यूटर एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, ये हमें नहीं पता होता। तो आज हम उसकी प्रोसेस देखने वाले हैं और पूरा एकदम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में उसके पीछे की प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेने पड़ेंगे। दो नहीं, एक्चुअली 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। 3 वेरिएबल क्यों लेना है? 2 वेरिएबल हमें नंबर्स के लिए लेना है और 1 वेरिएबल हमें ऑपरेटर के लिए लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। num1 इज इक्वल टू int इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर, है ना। तो इसका मतलब आपको पता ही होगा। मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। num1 का मतलब होता है कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है ना। और वेरिएबल तो आपको पता ही होगा, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर हमने क्या डाली, एक इंटीजर वैल्यू। int का मतलब होता है इंटीजर, है ना। तो इंटीजर वैल्यू हमने इसके अंदर डाली। इनपुट का मतलब ये होता है कि यूज़र से इनपुट लेना। कंप्यूटर 2+2 जब हम 4 करता है कंप्यूटर 2+2 को, तो वो 2+2 जो हम डालते हैं तो वो क्या होता है, मतलब हम क्या हैं, यूज़र हैं, ठीक है ना। हम यूज़र हैं और कंप्यूटर को नंबर दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम ऑपरेटर ले लेते हैं। ऑपरेटर op इक्वल टू इनपुट इंटर ऑपरेटर, अरे क्या हो रहा है, इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर नहीं ओपी लिख लो, सीधी सी बात। बहुत बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा। छोटा छोटा क्यों? बिकॉज यू आर प्रोग्रामर, समझे ना गाइस। आप प्रोग्रामर हो तो प्रोग्रामर बनो। ये रट्टू तोता और लंबा लंबा लिखना स्कूल वाले ऐसे दे देते रहे हैं होमवर्क, लिखो तुम, घर जाओ बैठ के लिखो, ज़िंदगी भर लिखना ही लिखना रह गया। आज खुले हैं, आज मिली है हमको वीडियो, आज आएगा मज़ा हमको। इंटर सेकेंड नंबर, इसका मतलब भी गाइस वही है जिसका जो ऊपर वाले का मतलब था। आप सोच रहे होंगे कि कैसे बता रहा है ये बंदा। कैसे बता रहा है। OP इक्वल टू ऑपरेटर हमने ले लिया क्या, प्लस, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्लस की कंडीशन हो गई। यदि हमने ऑपरेटर प्लस दिया है और OP में अगर हमने प्लस डाला और प्लस प्लस के इक्वल तो होगा ही, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या करेगा, रन करेगा। ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये सॉरी कॉलन लगाना भूल गए थे। हाँ, प्रिंट करेंगे सम का मतलब पता है आपको, ऐड करना होता है। अब हम यहाँ num1 प्लस num2 करेंगे, दोनों वेरिएबल हमने दे दिए हैं। अब हमारा यहाँ पे ऐड की कंडीशन आ चुकी है। एक मिनट, यहाँ एलिफ का मतलब आपको पता होगा कि यदि हमारा इफ़ चलता है तो एलिफ नहीं चलता, एलिफ चलता है तो इफ़ नहीं चलता। एक्चुअली अगर कोई उससे आया होगा, अगर अदर लैंग्वेजेस से आया होगा, जैसे सी हो गई, C++ हो गई, तो वहाँ तो एलिफ की जगह इल्स यूज़ किया जाता है। मतलब सी लैंग्वेज में तो इल्स यूज़ किया जाता है, बट कोई ना, मतलब तो है, मतलब तो वही है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। कहीं इतना पागल बन रहा हूँ मैं। सब्ट्रैक्ट num1 माइनस num2, ठीक है ना। ये अपन ने माइनस की कंडीशन दे दी। अब क्या है कि
मल्टीप्लाई अपन को करवाना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई की कंडीशन देंगे हम, ये हमने लगाया कॉलन, ये प्रिंट किया हमने क्या भाई, जितना आप सोच रहे हैं ना उतनी भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, बस लॉजिक का काम है। जिस बंदे को लॉजिक लगाना आ गया ना तो भाई साहब फिर कोई दिक्कत नहीं है उसको, फिर तो उसके मज़े ही मज़े हैं। बस आपको ये सोचना है कि हमें नहीं, प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जब आपको प्रॉब्लम पता होगी तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी पता, ये तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम को देखो कि प्रॉब्लम है क्या, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप पहले उस प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उससे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो डिवाइड num1 डिवाइडेड बाय num2, है ना। एलिफ नहीं, इल्स, लास्ट में अपन इल्स का यूज़ करते हैं। प्रिंट, अगर ये सब में से कुछ नहीं चला तो हमारा इल्स बब्बा चलेगा। सॉरी, नहीं, इल्स नहीं, ये हमने गड़बड़ी कर दी थी। एलिफ, मान लो हमने कुछ और इंटर कर दिया ऑपरेटर की जगह तो हमारा फिर इल्स चल जाएगा। मान लो हमने एच इंटर कर दिया तो हमारा फिर इल्स चलेगा। मान लो हमने इनवैलिड ऑपरेटर डाल दिया तो इल्स थोड़ी चलेगा, है, फिर तो वो गलत हो गया ना प्रोग्राम। इसलिए एलिफ रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर, ये हमने रिमाइंडर के लिए कंडीशन दे रही। रिमाइंडर के लिए कंडीशन क्या है, ओपी इक्वल टू हमारा रिमाइंडर, ये इसको कॉलन बोलते हैं, आपको भी पता होगा। num1 में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं num2 का। ओके, अब लगाएंगे इल्स। अब इल्स का यहाँ पे हमने इल्स के लिए कंडीशन इल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, जब कुछ नहीं चलता है तब इल्स चलता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटर ओनली वैलिड ऑपरेटर, है ना, केवल आप वैलिड ऑपरेटर इंटर करो। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं गाइस, सब सही है, हमारे दो वेरिएबल बने। ओपी में हमने क्या लेंगे, ऑपरेटर्स लेंगे, हमारी कंडीशंस लग चुकी हैं, अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको पता होगा इनके बारे में। ये हमारी गड़बड़ी थी, हमने यहाँ पे नम नहीं लिखा था। गाइस, प्रोग्राम बनाने के बाद एक बार आप पहले चेक कर लो कि उस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, पता चले पूरी रामायण लिख दी, पता चले पूरी रामायण सुना दी और सीता का पति कौन है हमको पता ही नहीं है, क्या गलत हो गया भाई। अच्छा, अरे कुछ ज़्यादा ही मैं आज मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है आज। प्रिंट, हाँ ये हो गया प्रिंट, हाँ अब सही चलेगा। 4 + 4 = 8। मान लो 1000 - 1 कितना आएगा, 999, है ना। मान लो 50 नहीं, मान लो, हाँ ठीक है, हो गया 50, मान लो हो गया 50 × 50 कितना होगा, बताओ गाइस कितना होगा, 25,000। रिमाइंडर अपने को निकालना है, रिमाइंडर आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा गाइस, रिमाइंडर 1 आना चाहिए,
वो हाँ रिमाइंडर 0 आएगा, सॉरी रिमाइंडर 0 आएगा, सही है। अभी रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया ना, अब रिमाइंडर हमारे 2। देखो आप जितना इसको करोगे ना उतने ही आपको आपका लॉजिक बढ़ता जाएगा। और आप ये सोचो कि मैं इसको और कितने डिफरेंट वेज से बना सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही तरीका यूज़ करो, आप इसको डिफरेंट वेज से, डिफरेंट तरीके से बनाने की सोचो, है ना। आप अपना डिज़ाइन करो, कुछ आप अपने तरीके से काम करो। अगर आप अपने तरीके से करोगे ना तो आपको और अच्छा कर पाओगे, आपको वो चीज़ और अच्छे समझ में आएगी और अच्छे से क्लियर होगी। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।